आपका बच्चा आर्मी में चला जाएगा, आपका बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, आपका बच्चा प्रोफेसर बन जाएगा। हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तभी कर देते हैं और वो ठीक होता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस वक्त मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट पंडित चंद्रमौली रैना जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने इनसे जब बातचीत की तो इनका कहना है कि आपके जन्मदिन को देखकर जो है ये पूरे आपकी लाइफ के बारे में बताते हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जन्मदिन को देखकर आपकी लाइफ के बारे में ये कैसे बोल सकते हैं, और भी कई सवाल जो है इनसे पूछने की कोशिश करेंगे और उनका जवाब भी जो है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए कि जिस तरह से आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हो और आप किसी का जन्मदिन देखकर उसकी लाइफ के बारे में कैसे बोलते हो और ये कैसे मुमकिन होता है? देखिए, जन्मदिन, जन्म समय और जन्म स्थान, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग इसकी हॉरोस्कोप बनाते हैं। हॉरोस्कोप पर एक स्टडी है जिसे एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। तो दो सब्जेक्ट हैं, एक एस्ट्रोलॉजी, दूसरा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं हाउ टू प्रेडिक्ट हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप जब बनती है तो इसमें कौन सा लगन बनता है, कौन से ग्रहों की क्या क्या सिचुएशन बनती है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर है, कौन सा ग्रह रेट्रोग्रेड है, कौन सा ग्रह डायरेक्ट चल रहा है, ये सारी गणनाएं इसमें होती हैं। और उसके हिसाब से जो हमारे ऋषि मुनियों ने इन ग्रंथों को लिखा हुआ है, ठीक है ना, और जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हमने पढ़ा है, या हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय में मैंने 40 साल यही सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया है, और बहुत से शिष्य जो हैं मेरे आज वो बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं और बड़ा अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो ज्योतिष एक शास्त्र है, ज्योतिष एक विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का जब हॉरोस्कोप बनाते हैं तो उसका फ्यूचर के बारे में बताते हैं। सर, जब आप ये एक फितरत रहती है, हर आदमी की एक एम्बिशंस होती हैं कि हम अपने फ्यूचर के बारे में जाने, क्यूरियोसिटी रहती है उसके अंदर। और वो जब किसी को ज्योतिषी को देखेगा ना तो वो कहेगा जी हमारे प्रेडिक्ट करो जी, हमें बताओ जी हमारा क्या होगा। तो हम लोग बताते हैं। वो मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरी प्रेडिक्शन 70% भी ठीक है तो समझो कि मैं बहुत अच्छा ज्योतिषी हूँ। 70% जो अगर मैं किसी को बताता हूँ, प्रेडिक्ट करूँ कि भाई आपके बच्चे को ये ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो लोग हमारी मान्यता बढ़ा लेते हैं। अच्छा पंडित जी, आप मुझे ये बताइए कि किसी शख्स का उसके गांव से भी कोई असर होता है? जैसे कोई शख्स जो है पहाड़ी इलाके का रहने वाला या किसी भी जगह का रहने वाला हो, उससे भी उसकी लाइफ पे कोई असर पड़ता है जब आप चेक करते हो पूरा ये डेटा बर्थ देख के? देखो, इसमें हमारी जो एक टाइम पीरियड जजमेंट करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बिरछोत्री दशा। बिरछोत्री दशा होती है 120 साल की, और एक होती है योगिनी दशा, वो होती है 36 वर्ष की। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, कश्मीर, वहाँ अगर किसी का जन्म हुआ किसी भी पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ पर योगिनी दशा का प्रभाव ज़्यादा रहता है और बिरछोत्री दशा का नहीं होता। लेकिन इसमें भी कुछ हमारे जो अथर्स हैं, जो अच्छे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि दशा बिरछोत्री ग्राह्या नच अष्टोत्री योगिनी मता। तो किसी ने कह दिया कि नहीं, बिरछोत्री दशा को ही सब कुछ मानो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो पहाड़ी इलाके में पैदा होते हैं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, पहाड़ी इलाके में जो लोग पैदा होते हैं उनके लिए योगिनी दशा का, मंगला, पिंगला, दांडिया, ब्राह्मरी, भद्रिका, उल्का, ये सब दशाएं हैं। तो इनका टाइम पीरियड होता है, और जब वो दशा चल रही होती है उसके हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं इसका ये प्रभाव हो रहा है और इस तरीके से ये आपको खराबी होगी। ठीक है ना सर? जिस तरह से आप लोग प्रेडिक्ट करते हो पहले से कि दिवाली इस दिन पे होगी, ईद इस दिन पे होगी, जी, आप लोगों को मौसम के बारे में जब आप देखते हो कि आज मौसम खराब है, तो उसके बाद आप अपना फैसला बदल देते सेम ही रहता जो पहले किया होता है? नहीं, देखो, चांद का जो टाइम है ना, हमारे मुस्लिम भाई हमें पूछते हैं ईद का चांद कितने बजे दिखाई देगा। वो मौलवी जी बैठे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बादल आ गए हैं। बादल आ गए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि चांद आया नहीं है। चांद आया है, चांद अपने टाइम पर आएगा और पक्का आएगा। जैसे सनराइज होता है तो पक्के टाइम पर होता है, उसमें चेंज नहीं हो सकती। ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर इस बात को
साबित करता है और ये बात सच्ची होती है। और बादल आने से ये नहीं होता कि ईद नहीं होगी, ऐसा नहीं होता, चांद तो आता है। अच्छा पंडित जी, आप ऐसा मुझे क्या होता है, बादल थोड़ी देर में छट जाते हैं, मौलवी जी उसको जो पैगंबर होते हैं वो देख लेते हैं, तो वो डिक्लेयर कर देते हैं जी ईद आज होगी, या बता देते हैं। अच्छा पंडित जी, आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान में एक साथ ईद क्यों होती है, हिंदुस्तान में दूसरे दिन ईद क्यों होती है? इसका क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम का अंतर है। हमारा पाकिस्तान के साथ आधे घंटे का स्टैंडर्ड टाइम का अंतर है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन लोकल टाइम का अंतर नहीं है। जैसे अभी यहाँ से हम जाएंगे खोड़ पलाव वाला बॉर्डर पर, तो कितना अंतर पड़ जाएगा? कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। पलाव वाला बराबर तभी है, उसको पार करके तो पाकिस्तान है शंब में, तो पाकिस्तान कितनी दूर है? तो अगर वहाँ यहाँ चांद दिखता है तो पाकिस्तान में भी दिखेगा। तो नेचुरली जो जम्मू में अगर चांद दिखता है तो पलाव वाला के पार भी दिखता है, पुंछ के पार भी दिखता है, श्रीनगर में भी दिखता है, कुपवाड़ा में भी, उधर कुपवाड़ा कश्मीर में भी उसी टाइम पे दिखेगा जब जम्मू जहाँ इधर इस इलाके में दिखेगा। चांद तो ऊपर है, वो तो सबको बराबर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ईद का अंतर जो है वो भारत के हिसाब से ही पाकिस्तान में चलता है। अच्छा, हमें ऐसा कहना चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए पाकिस्तान का ईद है तो हम ईद मनाएंगे, ये थोड़ी पॉलिटिकल बात हो जाती है। ये इसको नहीं करना है। हमारे भारत में चांद इतने बजे नहीं, हमारी पंचांग इसको डिक्लेयर करती है ना। बहुत से मुस्लिम भाई हमें पूछते हैं कि कितने बजे होगा, हम बताते हैं जी इतने बजे होगा। अच्छा पंडित जी, आप मुझे बताइए, ये जो सूरज ग्रहण या चांद को जब ग्रहण लगता है, आप मुझे बताइए आप लोगों को पहले से ही कैसे पता होता है? और आज तक कभी ऐसा हुआ कि आपने प्रेडिक्शन किया कि इतने बजे चांद को ग्रहण लगेगा, लेकिन उस वैसा हुआ नहीं कभी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैलकुलेशन हमारे ऋषि मुनियों की बनाई हुई है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ना कोई दूसरा कर सकता है। कोई भी साइंसदान ये प्रिडिक्ट नहीं करता कि इतने बजे ग्रहण लगेगा। वो उस समय एस्ट्रो टेलीस्कोप को देख करके बताएगा, हाँ जी लग गया जी, बड़ा नज़ारा आ रहा है। नज़ारा नहीं है, ये एक सूर्य और चंद्रमा की समस्या है और राहु इसको ग्रसित करता है। ये बड़ी लंबी स्टोरी है, कभी बताऊंगा आपको। लेकिन ये इसका प्रभाव हमारे पृथ्वी पर पड़ता है और डिफरेंटली पड़ता है। अब जिसके नक्षत्र पर ग्रहण लगेगा उस व्यक्ति का जो नक्षत्र होगा वही नक्षत्र होगा, तो उसको ज़्यादा प्रभाव होगा। अगर वो नक्षत्र किसी दूसरे का नहीं है तो उसको नहीं प्रभाव पड़ेगा। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज तक आपने जम्मू कश्मीर के या फिर पूरे मुल्क के कितने बच्चों की लाइफ में जो है प्रेडिक्शन की है कि आप ये बनोगे, और आपकी जो प्रेडिक्शन है वो 70% से ज़्यादा जो है वो पास हुई है? बहुत, मुझे बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैंने बहुत से लोगों को बताया हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है। आज जम्मू में मेरे पास संख्या नहीं पता कितनी, मैंने प्रेडिक्ट किया कि आपके घर में लड़का होगा और उनको कंसीव होने का टाइम भी बताया, और अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन उनको टाइम बताया गया। उस टाइम पर वो कंसीव कर गए और उनके घर में लड़का हुआ। बहुत से लोग हैं, अच्छा, बहुत से लोग हैं, मुझे अब याद नहीं है कि मैंने कितने लोगों को ये बताया। तो ये ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। हमारी प्रेडिक्शन जो है वो लगभग ठीक ही उतरती हैं। और देखिए, अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, मेरी सारी बातें ठीक होती हैं, लेकिन लगभग ठीक होती हैं। बहुत से लोग मेरे मित्र बन गए हैं इसीलिए कि मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, उनको यकीन हो जाता है कि रैना जी ने बोला हुआ है और ये बात हो के रहेगी, होती है। ये देव कृपा है हमारे।